हाय गाइस, आप सबको गणेश उत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जाने वाले हैं मुंबई की सबसे फेमस एंड सबसे पुराने गणेश पूजा लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। अगर आप लाल बाग से राजा के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दर्शन रिलेटेड A to Z अपडेटेड डिटेल्स फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दिस ईयर। आज हम लोग आए हैं मुंबई में एक बहुत ही फेमस गणेश उत्सव देखने के लिए, जो है लाल बाग का राजा का गणपति। और अभी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग की है पीछे, जो यहाँ का MCGM पार्किंग लॉट है, ये काला चौकी में है और ये लोढ़ा के प्रेमाइसेस में है। यहाँ पे वैले पार्किंग है, जिसके लिए हमने 3 आवर्स का 200 रुपीज़ चार्ज दिया है। काफ़ी कन्वीनियंट है ये पार्किंग। सो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने बापा के, तो यहाँ पे आप गाड़ी रख सकते हैं। और भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है यहाँ पे आसपास, बट ये काफ़ी अच्छा है। सो अभी हम चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं बापा के। जैसा कि आप देख सकते हो, इस पार्किंग लॉट में भी काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा आगे चल के ही आपको मिल जाता है चरण दर्शन के लाइन की एंट्री। नॉर्मल दर्शन वाली लाइन के लिए आपको चरण स्पर्श की एंट्री ना लेके आगे चल के जाना पड़ता है। एंट्री के स्टार्ट पे सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप क्यू में एंटर करते हो। अभी तक हमें इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी। हम लाल बाग के राजा को विजिट करने गए थे गणेश पूजा के दूसरे दिन, जो कि थर्सडे था। हमने रात के टाइम दर्शन करने के प्लान किया था ताकि हमें भीड़ कम मिले। अगर आपको पता नहीं है तो ये गणपति देखने के लिए 2 करोड़ से भी ज़्यादा डिवोटीज दूर दूर से आते हैं इस समय। अगर आपने भी बाप्पा के दर्शन किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने किस टाइम पे दर्शन किए थे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पीछे बहुत कम भीड़ है आज सेकंड डे है दर्शन का, और कल ही स्थापना हुई थी भगवान की। सो जिस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने आज ही डिसाइड किया कि आज रात को ही हम लोग दर्शन करेंगे। टाइम हो रहा है 10 और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ में। लाल बाग के राजा के दर्शन के 2 तरीके होते हैं। एक है नॉर्मल दर्शन, जो दूर से होता है, एंड एक है चरण स्पर्श दर्शन, जिसमें आप लाल बाग के राजा के एकदम सामने जाके उनके चरण स्पर्श करके आते हैं। इसे मन्नत वाली लाइन भी कहते हैं। हमारा मन था बप्पा को एकदम पास से देखने का, इसलिए हम लोग थे चरण स्पर्श वाले लाइन में। चरण स्पर्श वाली लाइन में खड़े रहने के दौरान हमें खाने पीने की वस्तुएं जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, वड़ा पाव इत्यादि आराम से मिल जाता है। नॉर्मल दर्शन वाले लाइन के लिए आपको चरण स्पर्श की एंट्री ना लेके आगे चल के जाना पड़ता है, जहाँ नॉर्मल एंट्री के लाइन के डायरेक्शंस दिए हुए हैं। थोड़ा आगे जाने पे हमें दर्शन के लाइन में भीड़ मिली, जिसे टाइम टू टाइम रिलीज़ किया जाता है। हम क्यू के साथ एंड बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करते हुए बढ़ रहे थे धीरे धीरे। यहाँ आने वाले लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा होती है कि बप्पा के दर्शन करने का वेटिंग टाइम पता ही नहीं चलता। पीक टाइम में चरण दर्शन की लाइन में 1 से 2 दिन भी वेट करना पड़ सकता है। वीकेंड्स और आखिरी कुछ दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज गणेश पूजा का दूसरा दिन ही है और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर भी भक्तों को आगे आधे आधे घंटे के बाद ही छोड़ा जा रहा था। एक ग्रुप आगे बढ़ता था और फिर दूसरा ग्रुप आधे घंटे के बाद आगे बढ़ता था। ऑलमोस्ट 2 घंटे के वेट के बाद लाइन आगे बढ़ रही है और हम लोगों को आगे जाने दिया गया टुवर्ड्स द मेन वेटिंग हॉल। नीचे हम देख सकते हैं लोग मुख दर्शन के लिए एंट्री की तरफ जा रहे हैं। नीचे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहां खाने पीने की चीज़ें बिक रही थी। इसके अलावा यहाँ मोदक और प्रसाद भी बिक रहा था।
फाइनली हम मेन वेटिंग हॉल पहुंच गए, जहां बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर तरीके से दर्शन करने आए लोगों को दर्शन से पहले रोका गया था। हॉल में लाइंस बनाई गई थी और लाइन में वेट करते टाइम बैठने के लिए प्लास्टिक की चेयर्स की अरेंजमेंट भी की हुई थी। बहुत ही उम्दा तरीके से अरेंज किया हुआ था। चरण दर्शन के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है एंड वी मस्ट मेंशन दैट वेटिंग हॉल में एंटर करने के बाद बैठने का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, फूड ऑप्शंस एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ की अरेंजमेंट की गई है। एम्पल फ्री एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल हियर एट रेगुलर इंटरवल्स। क्यू वाले रूट वैसे तो बहुत लंबा था एंड बहुत घूम घूम के क्यू मूव हो रहा था, बट सभी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। खाने के लिए यहाँ पर वड़ा पाव, सैंडविच और बर्गर की भी अरेंजमेंट थी। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी भी बिक रहा था। वेटिंग हॉल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, पल्स कैंडी से बने हुए गणेश जी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वेटिंग हॉल में प्रॉपर लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है। इस टाइम पे रात के 2 बज चुके थे एंड फाइनली अराउंड 3 बजे हम फाइनल लेग ऑफ द क्यू में पहुंच गए। इधर आपको जूते रखने के लिए बैग दिया जाता है विद प्रॉपर सीरियल नंबर, जो आपको याद रखना होता है। दर्शन के बाद एग्ज़िट करने के बाद ही आपको ये सीरियल नंबर बता के जूते कलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद लाइन क्विकली आगे बढ़ती है एंड रास्ते में आप पूजा के लिए सामान और प्रसाद भी खरीद। वेटिंग हॉल से आगे बढ़ते ही हम लोग अब बढ़ रहे हैं मेन पंडाल की तरफ, जहाँ पे हम लोग गणपति बापा के दर्शन करेंगे। नीचे जैसा आप देख सकते हो एक डोनेशन काउंटर भी है, जहाँ पे पैसे डोनेट किए जा सकते हैं। उसके अलावा प्रसाद की भी बिक्री होती है, जहाँ पे लाडू 40 रुपीज़ में 2 लड्डू मिलते हैं। ये है लालबाग का हनुमान मंदिर। हम फाइनली पहुंच गए लालबाग के राजा के एकदम सामने अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग दर्शन करने के लिए। एंड इतना सामने से इतना सुंदर मूर्ति देख के एंड बप्पा के चरणों में माथा टेक के मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और सारी थकान दूर हो जाता है। सो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस लालबाग के राजा के दर्शन का। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो do like, share, subscribe to our channel and hit the bell icon to get notification whenever we upload a video. सो ये था लालबाग के राजा का दर्शन। और हम लोग आज जिस लाइन में खड़े थे वो एक्चुअली मन्नत और चरण स्पर्श की लाइन थी। सो हमें करीब 8 घंटा लग गया इस लाइन में दर्शन करते हुए। होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप सभी को हमारे तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी और एपिसोड में अगले इसमें वीडियो में।